श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। श्री हनुमान अंक। श्री हनुमत वज्रांगी। लेखक पंडित श्री सूरजचंद जी शाह सत्य प्रेमी डागी जी। एक समय की बात है। डांगी जी, एक समय की बात है। किसी ने पूछा कि हिंदू शब्द की ठीक ठीक व्याख्या क्या है। मैंने जो उत्तर दिया उससे प्रश्नकर्ता को परम संतोष हुआ। जो हनुमान जी को माने वही हिंदू। जहां भी हिंदू होगा वहां हनुमान की मूर्ति तो अवश्य होगी, चाहे श्री राम, श्री कृष्ण या श्री महादेव जी की प्रतिमा या श्री विग्रह की स्थापना न भी हो, पर प्रत्येक हिंदू ग्राम में श्री हनुमान जी की मूर्ति अवश्य हमा होगी। हमारे जीवन में सबसे बड़ा आदर्श श्री हनुमान जी ही हैं। उनमें शक्ति और भक्ति का पूर्ण समन्वय है। भक्ति शून्य, शक्ति शैतानियत की ओर जाती है। और शक्ति शून्य भक्ति नादानी कहलाती है। इतना ही नहीं, हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्य और बुद्धिमताम वरिष्ठ भी कहलाते हैं। भगवान श्री राम, श्री लक्ष्मण, श्री भरत, श्री सीता जी और श्री सुग्रीव आदि सबकी रक्षा करके भी वे सदा विनम्र रहे। इसे प्रभु की कृपा ही मानते रहे। बालपन में सूर्य नारायण को निगल जाने के बाद जब सबकी प्रार्थना से उनको उगल दिया, तब देवताओं ने समझा कि भक्ति के मुखारविंद से निकलने वाला ज्ञान ही मंगलकारी है। भक्ति यदि ज्ञान को निगल जाए तो व्यवहार बंद हो जाएगा। इसीलिए दया करके उन्होंने भक्ति पूर्वक व्यवहार का आदर्श उपस्थित किया। एक बार मैंने एक सज्जन से कहा था कि श्री हनुमान जी रावण का घर जला दिया, श्री हनुमान जी ने रावण घर जला दिया, बगीचा उजाड़ दिया। यह क्रांतिकारी आदर्श तो हमारे यहाँ पहले से भी है, परंतु आज की क्रांति और हनुमान जी की क्रांति में यह अंतर है कि उनकी क्रांति सिंदूरी और आज की क्रांति खूनी है। खूनी क्रांति में हिंसा है, स्वार्थ है, लोभ है, परंतु श्री हनुमान जी की क्रांति में स्नेह है, प्रेम है और सिंदूर का जोश भी है। अन्यान्य दमन है, अन्याय का दमन है। निस्वार्थ श्री राम सेवा की भावना है। उस क्रांति के फल स्वरूप सोने की लंका जली नहीं, वह शुद्ध हो गई, उसका मल दूर हो गया। लंका विजय के बाद जब प्रभु श्री राम अयोध्या पधारे, तब श्री भरत जी से बोले कि भैया भरत, हम श्री हनुमान जी से उऋण नहीं हैं। उनका कर्ज कैसे चुकाया जाए, यह मुझे सूझता नहीं। तब भरत जी बोले, श्री सीता अम्बा के भंडार में क्या कमी है, वे जो चाहें वह दे दें। तब प्रभु बोले, वे तो अनुत्तीर्ण हो गई, उन्होंने हार दिया। उसे तो हनुमान जी ने तोड़ फेंका कि उसमें श्री राम कहा। हनुमान जी को ऐसा हार पसंद नहीं है। तब श्री भरत जी ने तत्काल राज्याधिकारी श्री चरण पादुका से पूछ कर कहा, प्रभु, जैसे आपके श्री चरण हनुमान जी दबाते हैं, उसी प्रकार आप भी अगले अवतार में उनके चरण दबाएं, तभी ऋण उतर सकता है। जैसे हनुमान जी को बड़ा भाई बनाकर अगले अवतार में आप उनकी सेवा करेंगे, उसी प्रकार उनका भी चरण दबाकर उनके उपकार को चुकाएं। श्री राधिका जी गोपियों को लेकर रास मंडल में तभी प्रवेश करेंगी जब ब्रह्मचारी हनुमान जी को मुरली बनाकर होंठ पर सुलाकर आप उनके चरण दबाएं उनके चरण दबाएंगे। यह बात प्रभु को जच गई और द्वापर में मुरली के रूप में श्री हनुमान जी के चरण दबाए और ब्रह्मचारी के साक्षी में ही रास लीला को साक्षात मनमथ मथ मंथन करने वाली सिद्ध किया। मुरली में भी अपना मान नहीं और हनुमान जी में भी मान नहीं, तभी प्रभु की मधुर ध्वनि
उसमें से प्रादुर्भूत हुई और सभी ऋषि महर्षि रूप धारणी गोपिकाओं का आकर्षण हो सका। आज भी श्री हनुमान जी का आदर्श अपनाए बिना भारतवर्ष सुखी नहीं हो सकता। ज्ञान, शक्ति और भक्ति का समन्वय ही संपूर्ण आनंद और वैभव का भंडार है। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। श्री हनुमान वंदना। जयति वात संजात विख्यात विक्रम वृद्ध बाहु बल विपुल बालधि विशाला चात रूपा चला कार विग्रह लस लोम विद्युतलता ज्वालमाला जयति बालर्क वरवदन पिंगल नयन कपिश कर्कश जटा जूटधारी विकट भ्रकुटी वज्र दशन नख वेरी मदमत कुंजर कुंजरारी ज्योति भीमार्जुन व्याल सुदन गर्वहर धनंजय रथ त्राण केतु भीष्म द्रोण कर्णादि पालित काल द्रक सुयोधन चमु निधन हेतु जयति गजराज दाता हंतार संसार संकट धनुज दर्पहारी इति अति भीति ग्रह प्रेत चोरानल व्याधि बाधा शमन घोर मारी जयति निगमागम व्याकरण करण लिपि काव्य कौतुक कला कोटि सिंधु साम गायक भक्त कामदायक वामदेव श्री राम प्रिय प्रेम बंधो जयति धर्माशु संदग्ध संपाति नवपक्ष लोचन दिव्य देहदाता काल कली पाप संताप संकुल सदा प्रणत तुलसीदास तात माता। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। क्षमा प्रार्थना। मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन पवन तनय संतन हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी महावीर बिनवऊ हनुमाना राम जासु जस आप बखाना प्रणवऊ पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। भगवान शंकर के अवतार स्वरूप श्री हनुमान जी के अनन्य भगवत भक्ति अखंड ब्रह्मचर्य विवेक विज्ञान बुद्धिमता विद्वता धीरता वीरता चतुरता बल पौरुष साहस और सदाचार आदि अनंत गुण गण अभिव्यक्त हैं जो हम सभी के लिए परम आदर्श और अनुकरणीय है। इसीलिए उनकी उपासना संपूर्ण भारत में प्रचलित है और व्यापक है। जिस प्रकार एक भगवत भक्त के रूप में श्री हनुमान जी की उपासना की जाती है वैसे ही किसी अन्य भक्त की उपासना होती नहीं देखी जाती। भगवान श्री राम के अनन्य और अप्रीतम सेवक होने के नाते ही श्री हनुमान जी की श्री राम भक्त के रूप में पूजा अर्चना होती है। तत्वतः वे परात्पर परिपूर्णतम सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा हैं। परमात्मा एक हैं। वे निर्गुण भी हैं और सगुण भी, निराकार भी हैं साकार भी, तथा वे ही श्री विष्णु श्री राम श्री कृष्ण श्री शिव श्री शक्ति श्री सूर्य श्री गणेश श्री हनुमान आदि रूप हैं। अतः भगवान के किसी भी स्वरूप की उपासना पूजा अर्चना की जाए वह उन्हीं पूर्णतम सच्चिदानंद परमात्मा की ही उपासना है। वास्तव में कोई भी स्वरूप उनसे भिन्न नहीं है। इसीलिए कोई बड़ा छोटा नहीं है। इस तत्व के ज्ञान पूर्वक जो उपासना की जाती है वही वास्तविक अत्यंत महत्वपूर्ण और सर्वोच्च उपासना है। भगवान के कई रूपों की एक साथ उपासना न तो की जा सकती है और न वैसा करना उचित है, क्योंकि साधक के लिए उसकी रुचि योग्यता परिस्थिति और अधिकार के अनुसार
मन को एक रूप में एकाग्र करके एक निष्ठ उपासना करने का ही विधान है। ऐसा करने पर ही साधक शीघ्र सिद्धि प्राप्त कर सकता है। भगवान सर्वव्यापक हैं, साधक की कल्पना, धारणा, भावना में भी वे हैं ही। वे देश, काल, वस्तु, भाव और धारणा सभी में अविच्छिन्न रूप से सदा ही विद्यमान है। उन भगवान की प्राप्ति के लिए साधन करने वाले मनुष्य का लक्ष्य भगवान हो और वह उनके परम भाव को, तत्व, रहस्य, गुण, प्रभाव और महात्म्य को समझकर उपासना करे तो फिर निर्गुण, निराकार, सगुण, साकार किसी भी स्वरूप की किसी भी स्तोत्र शास्त्रोक्त विधि से उपासना क्यों न की जाए, उसका फल सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति ही होती है। इसी उद्देश्य से लेकर इस अंग का प्रकाशन हुआ है। इस समय संपूर्ण विश्व में अशांति की काली घटाएं छाई हुई हैं। मानवता का ह्रास अत्यंत तीव्रता से हो रहा है। झूठ, कपट, राग, द्वेष, वेर, विरोध, हिंसा, कलह, मतवाद, दलबंदी, व्यभिचार, इंद्रिया लोलुपता, काम कामोपभोग, परायणता, स्वार्थ परायणता आदि आसुरी प्रवृत्तियों का विस्तार मानव समाज में बड़े जोरों से हो रहा है। हमारी यह लक्ष्योचिति बड़े दुख का विषय है। आज हम केवल भौतिक बल को ही बल मानकर उसके द्वारा अपने भौतिक बल को ही बल मानकर उसके द्वारा अपने विकास का स्वप्न देख रहे हैं। भगवत कृपा एवं भगवत भक्ति को भूल सा गए हैं। फलतः हो रहा है विकास के स्थान पर भीषण विनाश और उन्नति के स्थान पर आत्मपतन। इतना ही नहीं, आज तो यह सर्वतोमुखी पतन को ही उत्थान की संज्ञा दी जा रही है। इस उत्थान के बदले में मिलते हैं दुख, अशांति एवं कलह आदि। इस संकट के समय में संकट मोचन श्री हनुमान जी के चरित्र का श्रवण, मनन और अनुशीलन विश्व हित के लिए निश्चय ही कल्याणप्रद होगा। स्वयं परात पर लीला वपुधारी भगवान श्री राम ने भी संकट समुद्र को बजरंगबली की सहायता से ही पार किया था। अस्तु इस वर्ष भी लेख अधिक संख्या में आए, किंतु उनमें से बहुत से लेखों को हम अंक में सीमित स्थान होने के कारण दे नहीं पाए। कुछ लेखकों को परिवर्तन, परिवर्धन और संक्षिप्त रूप में करके प्रकाशित किया गया है। जिनके लेख प्रकाशित नहीं हुए तथा जिनके लेखों को घटाने बढ़ाने में हमसे कोई भूल हो गई हो, उनके मन में विचार या दुख होना तो स्वाभाविक ही है, किंतु हमारी परिस्थिति को देखकर वे अपने सहृदय स्वभाव से हमें क्षमा प्रदान करें, यही विनम्र प्रार्थना है। इस अंक में श्री हनुमान जी के नाम, स्वरूप, लीला, गुण, प्रभाव, तत्व और रहस्य का विशद वर्णन तो किया ही गया है। उनकी उपासना के लिए उपयोगी अनेक साधनों का भी प्रतिपादन किया गया है। साथ ही हनुमत पदोपासना संबंधी देश विदेश में प्रकाशित ग्रंथों की संक्षिप्त सूची भी इसमें दी जा रही है, जिससे अध्ययनशील पाठक पाठिका गण उन ग्रंथों का यथारुचि स्व अध्याय करके ज्ञानवर्धन कर सकें। जो श्री हनुमान जी को ही अपना सर्वोपरि इष्ट या उपास्य देव मानते हैं, उन हनुमान भक्तों के लिए तो इसमें उपासना की परम उपयोगी सामग्री सन्निविष्ट है ही, जिसमें सकाम अनुष्ठानों के अनेकानेक प्रयोग भी संकलित हैं। इनकी विशेष जानकारी इस अंक के प्रारंभ में दी गई
विषय सूची से प्राप्त की जा सकती है। यहाँ पर यहाँ यह बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि यदि उपासक का कोई प्रबल प्रारब्ध प्रतिबंधक नहीं है और विधि पूर्वक अनुष्ठान किया गया हो, तो उसे अपने श्रद्धा विश्वास और भाव भक्ति के अनुरूप इन अनुष्ठानों के द्वारा अभिष्ट सिद्धि लाभ न्यूनाधिक रूप में होता ही है। श्रीमद् भगवत गीता में स्वयं भगवान के वचन हैं, जो जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निस्संदेह प्राप्त करता है। परंतु इस लोक या परलोक में स्त्री पुत्र धन संपत्ति वैभव विलास ऐश आराम सुख सुविधा मान कीर्ति स्वास्थ्य एवं जितने भी भोग्य पदार्थ हैं, वे सभी नश्वर हैं, क्षणभंगुर हैं, अतः वे प्राणी को स्थायी सुख कदापि नहीं दे सकते। ऐसी अवस्था में उनकी प्राप्ति के लिए मानव जीवन का अमूल्य समय लगाना बुद्धिमानी तो नहीं कही जा सकती, किंतु इन सकाम अनुष्ठानों के द्वारा भी सिद्धि लाभ होने पर मनुष्य का भगवान के प्रति श्रद्धा विश्वास उत्पन्न होता है और वह भगवान की ओर अग्रसर एवं अभिमुख हो सकता है। इसीलिए इनको प्रकाशित किया जाता है। वस्तुतः मानव जीवन का एकमात्र परम उद्देश्य है भगवत प्राप्ति या भगवत प्रेम की प्राप्ति। अतः कल्याण चाहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इन अनुष्ठानों को निष्काम भाव से ही करना चाहिए, जिससे भगवान की या भगवत प्रेम की प्राप्ति हो, मानव जीवन सफल सार्थक हो जाए। यद्यपि भगवान और उनके अनन्य भक्तों के चरित्र गुण और प्रभाव आदि सभी दिव्य अलौकिक अनंत और असीम होते हैं, उनका कोई भी उनका कोई पार नहीं पा सकता। तथापि अपने अपने भावों के अनुसार उपासकों के लिए उनके परम कल्याणकारक गुणों का गान करना परम कर्तव्य है। इसी रूप में हमारा यह शूद्र प्रयास है। अनुमत संबंधी एक सा ही विषय होने के कारण विभिन्न लेखकों द्वारा लिखित लेखों में कुछ पुनरुक्तियां आ गई हैं, जो स्वाभाविक ही हैं, परंतु सद्वस्तु का बारंबार स्मरण चिंतन भी लाभदायक ही होता है। इस विषयाशांक के लिए जिन पूज्य महात्माओं आचार्यों विद्वान तथा साहित्यिकों ने लेखादि लिखकर हमें सहयोग दिया है, उन सब के हम हृदय से कृतज्ञ हैं। कल्याण सबकी अपनी वस्तु है और इस पर सभी का अधिकार है। इस बार अंक को तैयार करने में अनेक कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा एवं कई महात्माओं आचार्यों और विद्वान लेखक महोदयों के प्रति हमसे बड़ा अपराध भी हुआ है कि हम उनके अमूल्य लेख इस अंक के लिए मंगल मंगवा कर भी छाप नहीं सके। इस अपराध के लिए हम उन सब से विनम्र क्षमा याचना करते हैं। लेखकों के चयन मुद्रण संशोधन आदि कार्यों का गुरुत्व और बाहुल्य तो कारण है ही, इसके साथ कुछ अन्य विशेष कारणों के चाहते हुए भी हम कल्याण समय पर प्रकाशित नहीं कर सके। इसके लिए हम अपने कृपालु पाठकों से करबद्ध क्षमा प्रार्थी। आशा है
महात्मा आचार्यगण एवं विद्वज्जन परिस्थितिवश को हुई भूलों के लिए हमें क्षमा करेंगे और सदा की भांति इस कल्याण वृक्ष को स्नेहम्बू से सिंचित करते रहेंगे। लेखों के चुनाव, संपादन और छपाई आदि में कई जगह भूलें रहना संभव है। वस्तुतः इस अंक में जो कुछ अच्छापन है वह सब विद्वान लेखकों की कृपा का प्रसाद है और जो त्रुटियां हैं वे सब हमारी हैं। कागज एवं मुद्रण संबंधी अन्य खर्च बड़ी तेजी से बढ़े और बढ़ रहे हैं, फिर भी कल्याण पृष्ठ संख्या उतनी ही रखी गई है। रंगीन और सादे चित्र भी गत वर्षानुसार ही देने की चेष्टा की गई है। इस निमित्त से कुछ महीने महावीर श्री हनुमान जी के परम पावन चरित्र के पठन, स्मरण एवं मनन में बीते हैं। यह हमारा सौभाग्य है। गीता प्रेस एवं कल्याण के संस्थापक प्रवर्तक परम श्रद्धेय ब्रह्मलीन श्री जयदयाल जी गोविंदा गोविंद का एवं आदि संपादक नित्य लीलालीन भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार के अथक सत्य प्रयास से लगा पौधा कल्याण भगवान की इच्छा, कृपा और आप महानुभावों के स्नेह पूर्व सहयोग से ही उत्तरोत्तर पल्लवित, पुष्पित एवं फलित हुआ है। हमारे पूर्ववर्ती संपादक गोलोकवासी श्री चमन लाल जी गोस्वामी जी ने जो कल्याण की सेवा का जो व्रत निभाया निभाया वह उनके सात्विक हृदय और भगवत विश्वास पूर्ण मनोबल का परिचायक है। भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी उपमा रहित हैं, उनकी कहीं तुलना है ही नहीं। उनके समान वे ही हैं। उनकी प्रशंसा करना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। बजरंगबली अंजने के विषय में कुछ भी कहा जाए, यह उनके वास्तविक स्वरूप का एक दिग्दर्शन मात्र ही होगा। अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राम भी जिनकी महिमा कहते नहीं अघाते और अपने आप को जिनके सदैव ऋणी मानते हैं, उन पवन पुत्र भगवान मारुति की महिमा का वर्णन करने की शक्ति इस शूद्र लेखनी में कहाँ। श्री राघवेंद्र सरकार और जग जननी माँ श्री जानकी जी के लाडले पवन नंदन के श्री चरणों में शत शत प्रणाम, कोटि कोटि नमन। मनुजवम मारुति तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। विनती श्री स्वामी श्री राम सुखदास जी संपादक। सीताराम सीताराम सीताराम। जय माता सरस्वती। भक्त की चाह। जो सीता की शोकाग्नि को बुझाने के लिए मेघ सदृश जगत में भक्त जनों की रक्षा करने वाले और चिरंजीवी हैं, उन अंजनी नंदन हनुमान के प्रति हे पवन नंदन, हे श्री राम के चरणाविंदों के भ्रमर आप प्रसन्न होइए। इस प्रकार गिड़गिड़ाता हुआ मैं कब अपने दिनों को क्षण के समान बिताऊंगा। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। महावीर श्री हनुमान का जय घोष। महावीर हनुमान जी समुद्र लंघन कर लंका में पहुंच गए थे। उन्होंने अशोक वाटिका में श्री जानकी जी के दर्शन कर लिए थे और उनको श्री राघवेंद्र का कुशल संवाद भी सुना दिया था। अब तो वे श्री विदेह नंदिनी की अनुमति प्राप्त कर अशोक वाटिका में पहुंच गए थे।
त्रिभुवन विजयी राक्षस राज रावण की परम प्रिय वाटिका ध्वस्त हो रही थी। कुछ वृक्ष धराशायी हो गए थे और कुछ की शाखाएं छिन्न भिन्न हो गई थी। वे जहां तहां ठूंठ की भांति खड़े थे और उनके मध्य हेमाभ पर्वताकार देह प्रचंड मूर्ति श्री पवन कुमार बारंबार हुंकार करते हुए उछल कूद मचा रहे थे और गिराते तोड़ते जा रहे थे। वृक्षों को यह देखकर उस उपवन की रक्षा में नियुक्त राक्षसियां दौड़कर रावण के समीप गईं और उसे यह सूचना दी, राजन, अशोक वाटिका में एक वानर आया है जिसका शरीर बड़ा भयंकर है। उसने सीता से बातचीत की है, वह अभी वहीं मौजूद है। अद्भुत रूपधारी एवं उस वानर ने आपके प्रमादावन में को जो नाना प्रकार के पशु पक्षियों से व्याप्त था उजाड़ दिया। प्रमदावन का कोई भी भाग ऐसा नहीं है जिसको उसने नष्ट न कर डाला हो, केवल सीता जी के रहने का स्थान ही बचा है। पक्षियों की बात सुनकर उस महातेजस्वी निशाचर ने हनुमान जी को कैद करने के लिए अपने किंकर नामक राक्षसों को आज्ञा दी। वे 80,000 राक्षस अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर वहां पहुंचे और हनुमान जी को घेर लिया। उस समय हनुमान जी ने अपनी पूंछ फटकारते हुए उच्च स्वर से इस प्रकार घोषणा की, अमित पराक्रम श्री राघवेंद्र जी की जय हो। महाबलशाली कुमार लक्ष्मण की जय हो। श्री रघुनाथ जी द्वारा रक्षित वानर राज सुग्रीव की जय हो। मैं अद्भुत कर्मा कौशलेंद्र श्री राम का दास हूँ। मैं शत्रु सेना का और पवन का संहारक और पवन का पुत्र हूँ। मेरा नाम हनुमान है। जब भी जब मैं सहस्त्रों पर्वत शिखरों और वृक्षों से प्रहार करने लगूंगा, तब संग्राम में एक सहस्त्र रावण भी मेरा सामना नहीं कर सकेंगे। मैं लंकापुरी को चौपट कर डालूंगा और श्री जानकी जी को प्रणाम करने के अनंतर तुम सब राक्षसों को देखते देखते ही अपना कार्य पूर्ण करके यहाँ से भली भांति चला जाऊंगा। यह निर्णय गर्जना गर्व की नहीं थी, यह था अपने सर्वसमर्थ स्वामी के प्रति विश्वास का अभय जय घोष। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। बजरंग बली। अवधेश बिहारी को प्यारो सदा, जन को रस रखिया पुरु दुष्ट दली है। ऐसे नहीं बलवान कोई, जाकी हाक सो ही यम छोड़ गली है। मम चित्त की आस को जानत हो, तब नेक कृपा सब भांति भली है। सुन आयो हूँ लोगन के मुख से, प्रभु दानी बड़े बजरंग बली हैं। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। श्री हनुमान जी के 5 सगे भाई। पुराणों में बहुत सी ऐसी आश्चर्यजनक बातें मिलती हैं जिन्हें सामान्य पाठकों की तो कौन कहे, बड़े बड़े शास्त्र मर्मज्ञ विद्वानों को भी पढ़ और सुनकर चकित रह जाना पड़ता है। पाठकों को यह जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के 3 भाई थे, वैसे ही श्री हनुमान जी के भी 5 सगे भाई और थे। यह वर्णन ब्रह्मांड पुराण एवं वायु पुराण में भी पाठ भेद वाली प्रति में प्राप्त होता है। वहां सभी वानरों की विस्तृत वंशावली दी गई है। उन भाइयों के नामादि का उल्लेख वहां इस प्रकार से है।
केसरी ने कुंजर की पुत्री अंजना को भार्या रूप में ग्रहण किया। अंजना परम सुंदरी थी। गर्भाधान के अनंतर अंजना का पुंसवन संस्कार हुआ और उसके गर्भ से जगत के प्राण स्वरूप वायु के अंश से हनुमान जी का जन्म हुआ। इनके अतिरिक्त केसरी के जो अन्य पुत्र स्वर्गलोक तथा भूतल पर विख्यात थे, उनके हनुमान ज्येष्ठ थे। इसके बाद क्रमशः मतिमान, श्रुतिमान, केतुमान, गतिमान और धृतिमान ये थे। ये जो हनुमान जी के भाई हैं, ये सभी ये सभी स्त्रियों से संयुक्त अर्थात विवाहित थे। ये सभी अपने ही अनुरूप पुत्री, पुत्र और पौत्र से संयुक्त थे, परंतु हनुमान जी ब्रह्मचारी थे। उन्होंने दार परिग्रहण नहीं किया था। वे ये संग्राम से संग्राम में संपूर्ण लोकों से लोहा लेने का उत्साह रखते थे और वेग में तो मानो दूसरे गरुड़ ही थे। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। आदर्श भक्त श्री हनुमान जी का प्रभाव। लेखक ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्री जय दयाल जी गोविंद का वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में श्री हनुमान जी के प्रभाव का बड़ा सुंदर वर्णन है। यहाँ इसका दिग्दर्शन मात्र कराया जाता है। एक दिन भयानक युद्ध में रावण के प्रधान प्रधान सेनापति मारे गए। राक्षसगण राक्षस लोग हताश हो गए। पुत्र और भाइयों के मारे जाने का समाचार सुनकर रावण को बड़ी चिंता हुई। यह देखकर मेघनाथ को बड़ा क्रोध आया। वह पिता के सामने अपने बल पौरुष का वर्णन करके उसे धैर्य देकर भयानक युद्ध करने के लिए युद्ध क्षेत्र में आया। वहां पहुंचकर उसने बड़ा ही घमासान युद्ध किया तथा बहुत से वानरों को प्राणहीन कर दिया। उसके ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से श्री राम और श्री लक्ष्मण जी भी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। बचे हुए प्रधान प्रधान रीछ और वानर चिंता मग्न हो गए। तब विभीषण ने सबको धैर्य बंधाया और वे हनुमान जी को साथ लेकर वहां गए जहां जामवान पड़े थे। वहां जाकर जब विभीषण ने जामवन का हाल पूछा, तब वे अपनी पीड़ा का वर्णन करते हुए कहने लगे कि मैं तुम्हें केवल आवाज से ही पहचान सकता हूँ, देखने की शक्ति मुझ में नहीं है। तुम सबसे पहले मुझे यह बताओ कि वानर श्रेष्ठ हनुमान जीवित है या नहीं। इस पर विभीषण ने कहा, यशराज, आपने श्री राम श्री लक्ष्मण को छोड़कर पहले केवल हनुमान जी की ही कुशल कैसे पूछो। राजा सुग्रीव, अंगद तथा श्री राम और लक्ष्मण भी आपने उतना स्नेह प्रकट नहीं किया जितना गाढ़ प्रेम आपका पवन कुमार के प्रति लक्षित हो रहा है। इसका क्या कारण है। तब जामवंत बोले, राक्षस राज सुनो, मैं हनुमान के लिए इसीलिए पूछ रहा हूँ कि यदि इस समय वीरवर हनुमान जीवित हैं तो यह मेरी यह मरी हुई सेना भी जीत सकती है, और यदि उनके प्राण निकल गए हों तो हम लोग जीते हुए भी मृतक तुल्य ही हैं। इसके बाद श्री हनुमान जी ने उनको प्रणाम किया। हनुमान जी की आवाज सुनकर जानवंत में नया जीवन सा आ गया। उन्होंने हनुमान जी को संजीवनी औषधि के लक्षण बताकर हिमालय पर भेजा। उनके आज्ञा अनुसार
हनुमान जी ने वहां जाकर औषधि की खोज की, पर औषधि लुप्त हो जाने के कारण मिली नहीं। तब आप इस पर्वत को ही उखाड़ कर ले आए और समस्त वानर सेना को पुनः प्राण दान दिया, और श्री राम और लक्ष्मण भी स्वस्थ हो गए इत्यादि। जब रावण द्वारा छोड़ी हुई अमोघ शक्ति श्री लक्ष्मण जी ने विभीषण जी की रक्षा के लिए अपने ऊपर ले ली और मानुषी लीला करने के लिए आप मूर्छित हो गए, तब रावण श्री लक्ष्मण जी के पास जाकर उन्हें उठाने लगा, परंतु समस्त जगत के आधारभूत श्री लक्ष्मण को वह कैसे उठा सकता था। अध्यात्म रामायण में लिखा है, ग्रहित काम इत्यादि। उस समय हनुमान जी ने देखा कि रावण लक्ष्मण जी को उठाकर ले जाना चाहता है, तो वे कुपित हो गए और अपनी वज्र तुल्य मुट्ठी से उसकी छाती पर प्रहार किया। उस मुष्टि प्रहार से रावण घुटनों के बल पृथ्वी पर गिर पड़ा। इधर हनुमान जी लक्ष्मण जी को उठाकर भगवान श्री राम के पास ले आए। उस समय भी श्री हनुमान जी द्रोण पर्वत पर औषधि लाने के लिए गए और उसी तरह पर्वत को उखाड़ लाए थे। इस प्रसंग का वर्णन करते हुए सभी रामायणियों में श्री हनुमान जी का अद्भुत बल, पौरुष, बुद्धि, कौशल और प्रभाव दिखाया गया है। रामचरितमानस में मेघनाथ की शक्ति से श्री लक्ष्मण जी के मूर्छित होने की बात आती है। वहां हनुमान जी ही जामवन के कहने से पहले घर सहित सुषेण को उठा कर लाए और फिर सुषेण के कहने से संजीवनी लाने गए, पर्वत को उखाड़ लाए हैं। श्री हनुमान जी का सेवा भाव बड़ा ही विचित्र था। इसकी सेवा के कारण भगवान श्री राम ने अपने को ऋणी माना। माता सीता ने भी वही बात कही, लक्ष्मण और समस्त वानरों के प्राण बचे। इसी प्रकार विरह व्याकुल भरत को श्री रामचंद्र जी के आने की सूचना देकर उनके प्राण बचाने का काम भी श्री हनुमान जी ने ही किया। रामचरितमानस का वर्णन, राम विरह सागर में भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयु चनु पोत। वहां श्री हनुमान जी भरत की प्रेम दशा देख कर कहते हैं, जासु विरह सोचहूँ दिन राति, रटहूँ निरंतर गुण गन पाति, रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आउ कुशल देव मुनि त्राता। इस प्रकार श्री राम के आने का कुशल समाचार सुनते ही श्री भरत जी में नए जीवन का संचार हो आया। उनके पूछने पर अपना परिचय देते हुए हनुमान जी कहते हैं, मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुनु कृपा निधाना, दीन बंधु रघुपति कर किंकर। कितना विनय भाव है। यह बात सुनते ही भरत जी उठकर बड़े हर्ष और आदर के साथ उनसे मिले। अपने आनंद का वर्णन करते हुए अंत में उन्होंने यहाँ तक कह दिया, नाहिन तात उरिन मैं तो ही, अब प्रभु चरित सुनावहु मोहि। जिस प्रकार हनुमान जी ने सबकी सेवा की, जिसके कारण सभी ने अपने को उनका ऋणी माना, भगवान श्री राम के राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हो जाने के बाद भी आप सदा उनकी सेवा में ही रहे। अन्य सब वानर और राक्षस अपने अपने घर लौट गए, पर श्री हनुमान जी नहीं गए। भगवान श्री रामचंद्र ने श्री हनु जब अश्वमेध यज्ञ किया था, उस समय श्री हनुमान जी भी घोड़े की रक्षा के लिए शत्रुघ्न के साथ गए थे। पद्म पुराण के
पाताल खंड में रामाश्वमेध यज्ञ की कथा का विस्तृत वर्णन है। वहां भी श्री हनुमान जी के महत्व का बड़ा सुंदर वर्णन आता है। जब श्री राम अश्वमेध का घोड़ा अनेक देशों में भ्रमण करता हुआ राज्य सुबाहु की राजधानी चक्रांका ना आरा नगरी के पास पहुंचा, तब राजा के पुत्र दमन ने उस घोड़े को पकड़ लिया। उस राजा के और भी कई पुत्र और भाई बड़े शूरवीर थे तथा वे स्वयं भी बड़ा ही वीर योद्धा था। वहां दोनों ओर से बड़ा घमासान युद्ध हुआ। अंत में राजा सुबाहु के साथ श्री हनुमान जी का भयानक युद्ध हुआ। उसमें कपिवर हनुमान जी ने बार बार राजा को व्यथित किया, उसके रथ को घोड़ों सहित चूर्ण कर डाला और बड़े जोर से राजा की छाती में एक लात मारी। उसके लगते ही राजा सुबाहु मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री हनुमान जी के पदाघात से उसका मोह नष्ट हो गया। उसके मन में श्री राम की भक्ति प्रकट हो गई। वह स्वप्न में देखता है, अयोध्यापुरी में सरयू नदी के तीर पर श्री रामचंद्र जी यज्ञ मंडप के भीतर विराजमान हैं। यज्ञ कराने वालों में श्रेष्ठ अनेकों ब्राह्मण उन्हें घेर कर बैठे हुए हैं। करोड़ों ब्राह्मणों के ब्रह्मादि देवता हाथ जोड़े खड़े हैं और बारंबार श्री राम की स्तुति कर रहे हैं इत्यादि। इस प्रकार का अद्भुत स्वप्न देखते ही राजा को श्री राम तत्व का ज्ञान हो गया। वह तुरंत ही मूर्छा से उठा और शत्रुघ्न के चरणों की ओर पैदल ही चल पड़ा। युद्ध बंद करने की घोषणा करते हुए उसने अपने पुत्र और बंधु बांधवों को कहा, ये श्री रामचंद्र जी कार्य और कारण से परे साक्षात पर ब्रह्म है। ये चराचर जगत के स्वामी है। मानव शरीर धारण करने पर भी ये वास्तव में मनुष्य नहीं है। इनको इस रूप में जान लेना ही ब्रह्म ज्ञान है। इस तत्व को मैं अब समझ पाया हूँ। इतना कहकर उसने अपने पुत्रों से असितांक मुनि के द्वारा अपने को शाप प्राप्त होने की सब कथा कह सुनाई और घोड़े को लेकर अपने बंधु बांधवों के सहित शत्रुघ्न जी के चरण में जा पड़ा। वहां उसने कृतज्ञता प्रकट करते हुए श्री हनुमान जी के विषय में कहा है, श्री राम के चरण कमलों के मधुकर वे हनुमान कहाँ हैं? उन्हीं की कृपा से मैं राजाधिराज श्री रामचंद्र जी का दर्शन करूंगा। साधु संग मिल जाने पर इस पृथ्वी पर मनुष्य को क्या क्या नहीं मिल जाता। मैं महामूढ़ था, किंतु सत्संग के प्रभाव से अब घोर ब्रह्मपाश से मेरा उद्धार हो गया। उसके बाद उनके अनेक देशों को विजय करते करते जब घोड़ा राजा सत्यवान के नगर से आगे जा रहा था, उस समय विदुन्माली नाम के राक्षस ने रास्ते में उस घोड़े को चुरा लिया और अपने सैनिक राक्षसों के सहित विमान में बैठकर आकाश में जाकर प्रकट हुआ। उस उस राक्षस के साथ शत्रुघ्न की सेना का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। उस समय श्री हनुमान जी की जो प्रतिज्ञा की है, उससे इस बात का पता लगता है कि श्री हनुमान जी भगवान श्री राम पर कितना भरोसा रखते थे। वे भगवान थे वे भगवान श्री राम की कृपा के भरोसे पर अपनी अद्भुत शक्ति मानते थे। उन्होंने
पहले जैसी प्रतिज्ञा की उसी प्रकार युद्ध में भी अपना अद्भुत पराक्रम दिखाया। ये वे आकाश में जाकर विमान पर शत्रु पक्ष के महान दैत्यों को नखों से विदीर्ण करके मौत के घाट उतारने लगे। किन्हीं को पूंछ से मार डाला, किन्हीं को पैरों से कुचल डाला और किन्हीं को हाथों से चीर डाला। जब क्रोध में भरकर याग राक्षस राज विंदुनमाली ने अत्यंत तेजस्वी भयानक त्रिशूल का प्रहार किया, तब उसे हनुमान जी ने अपने मुंह में पकड़ लिया और दांतों से चबाकर चूर चूर कर डाला तथा उस दैत्यराज को थप्पड़ों की मार से व्याकुल कर दिया। उसके बाद शत्रुघ्न जी ने बिंदुमाली और वज्र दृष्ट को मार गिराया। बचे खुचे राक्षस उनकी शरण में आ गए। वहां से जाकर वे अरण्यक मुनि से मिले। इसके बाद वह घोड़ा देवपुर के पास पहुंचा। वहां राजा वीरमणि और उसके पुत्रों से शत्रुघ्न की सेना का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। राजा वीरमणि भगवान शंकर का परम भक्त था, अतः वहां उसकी सहायता के लिए स्वयं भगवान शंकर भी अपने गणों के सहित रण क्षेत्र में युद्ध करने के लिए पधारे थे। उस भयानक युद्ध में जब राजकुमार पुष्कल मारे गए और शत्रुघ्न भी मूर्छित हो गए, उस समय श्री हनुमान जी ने अद्भुत पराक्रम दिखाया। साक्षात भगवान शंकर के साथ उन्होंने घोर युद्ध किया और तथा सारथी और घोड़ों के सहित शिवजी के रथ को चूर चूर कर डाला। तब भगवान शिव जी नंदी पर सवार होकर युद्ध करने लगे। तब हनुमान जी ने शाल वृक्ष का प्रहार करके शिव जी को व्याकुल कर दिया। तब भगवान शंकर ने उन पर अपना त्रिशूल चलाया। हनुमान जी ने उसे पकड़ लिया और क्षण भर में तोड़कर तिल तिल कर डाला। नाना प्रकार के प्रहारों से शिवजी को व्यथित करके अंत में भूतनाथ भगवान शिव को अपनी पूंछ में लपेट लिया। यह देख कर नंदी भयभीत हो गए। इस प्रकार जब हनुमान जी ने शिव जी को अत्यंत व्याकुलता पर व्याकुल कर दिया, तब श्री हनुमान जी के युद्ध से प्रसन्न होकर शंकर कहने लगे, श्री रघुनाथ जी के सेवक हनुमान, तुम धन्य हो। आज तुमने महान पराक्रम कर दिखाया, इससे मुझे बड़ा संतोष हुआ। अतः तुम मुझसे वर मांगो। इस पर हनुमान जी ने हंसते हुए निर्भय वाणी से कहा, महेश्वर रघुनाथ जी की कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त है। तथापि आपकी प्रसन्नता के लिए मैं यही वर मांगता हूँ कि जब 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 तक मैं द्रोण पर्वत पर जाकर औषध ले आऊं, तब तक आप अपने गणों सहित हमारे पक्ष के मरे हुए वीरों के शरीर की रक्षा करते रहे। उन्हें कोई खंड खंड न करने पाए। शिवजी ने उनकी मांग स्वीकार कर ली। उसके बाद हनुमान जी जिस प्रकार लंकापुरी से में संजीवनी बूटी लाए थे, उसी प्रकार तुरंत ही द्रोण पर्वत से संजीवनी बूटी ले आए। पहले उन्होंने राजकुमार पुष्कल को जिलाया। उसके बाद शत्रुघ्न की मूर्छा दूर की और फिर समस्त वीरों को जीवन दान दिया। जिस प्रकार उस भयानक युद्ध में श्री हनुमान जी के ही पराक्रम से सबके प्राण बचे। अंत में वह भगवान श्री राम स्वयं पधारे। भगवान शिव जी ने राजा वीरमणि को समझाकर श्री राम का भक्त बना लिया। इसके बाद वह घोड़ा अनेक देश देशांतरों में घूमता हुआ राजा सूरत से रक्षित कुंडल नगर के पास पहुंचा। राजा सूरत भगवान श्री राम का परम भक्त था। उसने भगवान श्री राम के दर्शनार्थ उनके घोड़े को पकड़ लिया। वहां पर राजा सूरत के साथ श्री रघुनाथ
वहां राजा सुरथ के साथ शत्रुघ्न का बड़ा ही भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में जब राजा सुरथ का पुत्र चंपक राजकुमार पुष्कल को बांधकर अपने नगर में ले जाने लगा, उस समय शत्रुघ्न जी की प्रेरणा से श्री हनुमान जी वहां गए। जाते ही उन्होंने रथ से चंपक को उठा लिया और वे उसे लेकर आकाश में चले गए। वह आकाश में ही हनुमान जी से बाहु युद्ध करने लगा। राजकुमार चंपक का अद्भुत पराक्रम देखकर हंसते हंसते हनुमान जी ने उसका पैर पकड़ लिया और उसे 100 बार घुमाकर हाथी के होदे पर दे मारा। राजकुमार गिरते ही मूर्छित हो गया। अपने पुत्र को मूर्छित हुआ देख राजा सुरथ स्वयं हनुमान जी से युद्ध करने के लिए आए। उन्होंने श्री हनुमान जी के बल और पराक्रम की तथा श्री राम भक्ति की सच्चे हृदय से प्रशंसा की और साथ ही यह प्रतिज्ञा भी की कि मैं तुम्हें बांधकर अपने नगर में ले जाऊं। उसकी बात का उत्तर देते हुए श्री हनुमान जी ने कहा कि राजन, आप श्री रघुनाथ जी के चरणों का चिंतन करने वाले हैं और मैं भी उन्हीं का सेवक हूँ। यदि आप मुझे बांध लेंगे तो मेरे स्वामी मुझे बलपूर्वक छुड़ा लेंगे। वीर तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। जो श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हैं उन्हें कभी दुख नहीं होता। इस प्रकार बातचीत होने के बाद राजा सुरथ के साथ हनुमान जी का भयंकर युद्ध हुआ। हनुमान जी ने उस युद्ध में राजा सुरथ के एक एक करके 49 रथ तोड़ डाले। राजा की समस्त सेना व्याकुल हो गई और स्वयं राजा को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने श्री हनुमान जी के बल की भूरी भूरी प्रशंसा की। राजा ने पशुपतास्त्र से हनुमान जी को बांधने की चेष्टा की। एक बार तो लोगों ने समझा कि हनुमान बंध गए, परंतु श्री हनुमान जी ने अपने मन में भगवान श्री राम का स्मरण करके क्षण मात्र में उस अस्त्र से बंधन को तोड़ डाला। राजा ने ब्रह्मास्त्र चलाया तो उसे भी हनुमान जी निगल गए। अंत में राजा ने भगवान श्री राम का स्मरण करके श्री रामास्त्र को अपने धनुष पर चढ़ाया और उसका प्रयोग करके श्री हनुमान जी ने कहा कि कपि श्रेष्ठ, अब तुम बंध गए। हनुमान जी ने कहा, राजन, तुमने मुझे मेरे स्वामी श्री राम के ही अस्त्र से बांधा है, दूसरे किसी प्राकृत अस्त्र से नहीं। इसीलिए मैं उसका आदर करता हूँ। अब तुम मुझे अपने नगर में ले जा सकते हो। राजा सूरत के साथ तो हनुमान जी की बातें हुई, उनमें अद्भुत प्रेम भरा है। श्री हनुमान जी को भला कौन बांध सकता है। वे तो स्वयं अपनी इच्छा से ही भगवान के परम भक्त सूरत की प्रतिज्ञा सत्य करने के लिए और अपने स्वामी के अस्त्र का सम्मान रखने के लिए बंध गए। इसके बाद वहां श्री हनुमान जी के बुलाने पर स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी पधारे और उन्होंने सूरत को दर्शन देकर उसे कृतार्थ किया। इस प्रकार पद्म पुराण के पाताल खंड में श्री हनुमान जी के महत्व का बड़ा ही सुंदर वर्णन है। वहाँ यहाँ पर वह बहुत ही संक्षेप में लिखा गया है। परम धाम पधारते समय भगवान श्री रामचंद्र जी कपिवर श्री हनुमान जी को जगत का कल्याण करने के लिए यहीं रहने की आज्ञा दे गए। वाल्मीकि रामायण में श्री राम परम धाम पधारते समय हनुमान जी से कहते हैं, वानर श्रेष्ठ, संसार में जब तक मेरी कथाओं का प्रचार रहे तब तक तुम भी मेरी आज्ञा का पालन करते हुए प्रसन्नता पूर्वक विचरते रहो। महात्मा श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर हनुमान जी को बड़ा हर्ष हुआ और उन्होंने कहा, प्रभो, संसार में जब तक आपकी पावन कथा का प्रचार रहेगा तब तक आपके आदेश का पालन
करता हुआ मैं इस पृथ्वी पर ही रहूंगा। द्वापर में श्री हनुमान जी ने भीमसेन और अर्जुन को भी दर्शन दिए थे। कल्याण में भी आपके प्रकट होने की कई कथाएं मिलती हैं। आपके गुण, प्रभाव और मातम्य का बड़ा विस्तार है। यहाँ बहुत ही संक्षेप में इसका दिग्दर्शन मात्र कराया गया है। श्री हनुमान जी के अतुलित गुणों का चिंतन करके लाभ उठाना चाहिए। उन्हें आदर्श बनाकर अखंड ब्रह्मचर्य, अटल भगवत भक्ति, वीरता, धीरता, बल, पौरुष, विद्या, साहस और बुद्धिमानी आदि गुण धारण करने की चेष्टा करनी चाहिए। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। छत्र लिए हनुमान, राम दरस करी भरत मुदित मन, अति हर्षाये गही कही गह की मिले रघुनाथ, सु पुष्पक माही बिठाए। छत्र लिए हनुमान विभीषण, चवर हिलावे, लिए पादुका भरत कपीश्वर व्यजन दुलावे। अंगद कर बाल ले, जामवन ले ढाल वर, शोभित निज परिकर सहित, पुष्पक में मनु दिवाकर। श्री प्रभुदत्त जी, ब्रह्मचारी लेखक। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम। अब कथा को विराम दिया जाता है।